नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के चुनाव में इस बार प्रत्याशियों की किस्मत तो दांव पे लगी है, जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव मैदान में नहीं है, किसी सीट पर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी साख फिर भी उतनी ही दांव पर लगी हुई है। इन्हीं में एक नाम है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का। वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा का जो भी रिजल्ट निकलता है, जो प्रदर्शन रहता है, उसका श्रेय सीपी जोशी को जरूर मिलेगा। चाहे भाजपा हारती है, जीतती है, अच्छा प्रदर्शन करती है, बुरा प्रदर्शन करती है, पर इसमें कई बड़े नेताओं का शेयर है, पार्टी का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वसुंधरा राजे और सभी नेताओं की मेहनत उसके अंदर है, तो वहां जिम्मेदारी सामूहिक रूप से होती है। लेकिन एक सीट पर खुद सीपी जोशी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है, जबकि वो चुनाव मैदान में नहीं है। वो सीट है चित्तौड़गढ़ की सीट, जहां से सीपी जोशी रहने वाले हैं, जहां से सीपी जोशी सांसद हैं। मगर इस बार चित्तौड़गढ़ की सीट ने सीपी जोशी को खासा परेशान कर रखा है। ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर सबसे पहले चंद्रभान सिंह आक्या हैं, जो भाजपा के 2 बार के विधायक रहे हुए हैं और इस बार बागी बनकर चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। और यही सीपी जोशी की सबसे बड़ी परेशानी है। बीच में सीपी जोशी है और दूसरी तरफ उनके नरपत सिंह राजवी हैं। तो कहानी ये थी कि नरपत सिंह राजवी का जब विद्याधर नगर से टिकट काटा बीजेपी ने और दिया कुमारी को टिकट दे दिया, तो नरपत सिंह राजवी भारी नाराज हुए और उन्होंने पार्टी को ही निशाने पर ले लिया। उसके बाद यह हुआ कि नरपत सिंह राजवी को शिफ्ट कर दिया गया चित्तौड़। नरपत सिंह राजवी चित्तौड़ शिफ्ट किया गया, तो बदले के अंदर चंद्रपाल सिंह आकिया का टिकट कट गया, जो पिछली 2 बार से वहां लगातार चुनाव जीत रहे थे। उनका टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ भेज दिया गया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। चंद्रपाल सिंह आकिया ने खुलकर ताल ठोक दी सीपी जोशी के खिलाफ और उन्होंने चैलेंज किया कि सीपी जोशी चूंकि उनके उसी क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तिगत दुश्मनी निभा रहे हैं और इस कारण से उनका टिकट काट दिया गया, लिहाजा वो चुनाव मैदान नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई को चित्तौड़ के स्वाभिमान से जोड़ दिया। चंद्रपाल सिंह आकिया लगातार एक्टिव रहे और पूरी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में डट गए। अब सीपी जोशी की जितनी फजीयत इस मामले को लेकर रही, क्षेत्र में उनके पोस्टर फाड़े गए, नारेबाजी की गई, उनका पुतला जलाया गया, तो प्रतिष्ठा का सवाल सीपी जोशी के लिए भी ज्यादा हो गया था। और सीपी जोशी ने अंदर खाने बहुत कोशिश की कि चंद्रभान बैठ जाएं, और नहीं बैठे तो कम से कम भाजपा यहाँ से जीत जाए, ताकि उनकी प्रतिष्ठा बची रहे। कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए है। एक ऑडियो क्षेत्र के अंदर वायरल हो रहा है, वो ऑडियो हम आपको सुनाते हैं। बताया जा रहा है कि सीपी जोशी का, हालांकि 4PM राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन आवाज सुनकर शायद क्षेत्र के लोग और दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता पहचान जाएंगे कि ये किसकी आवाज है। पहले हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं, ऑडियो के बाद में हम बात करेंगे क्षेत्र के समीकरण की इस बार वहां क्या होने वाला है। हेलो संजीव भाई, हाँ भाई साहब, कहाँ हैं? बस यह घर का बाहर घूम रही हूँ भाई साहब। क्या कर रहे हैं? बस यो घूम रही हूँ, खाना ना खाकवान। पार्टी का काम संभालना है। भाई साहब पार्टी का काम तो मैं कई करा मामले तो हालांकि देखियो अब मामलो कुछ नहीं सोचना है। नहीं भाई साहब, देखो अब 2 दिन में कई संभालने आ गया भाई साहब यार। अब कुछ नहीं सोचना है। 2 दिन अब में पार्टी का काम संभालना है। 2 दिन में पार्टी होती है। भाई साहब बिल्कुल और ये आपको कोई आदेश है। सुन लीजिए, दिल्ली में सरकार बीजेपी और यहाँ भी भाजपा की सरकार बन रही है। नहीं तो बननी किसी चाहिए के भाई साहब, चक्कर लेकिन में क्यों पड़ना अपने? पर चंद्रपाल सिंह जी भी आपने भाजपा में ही रहेगा भाई साहब। अब कहना कई बात भी है भाई, कहना ऊपर कहना कई मामला बेटिया मानता समझ में ना आई। आप छोड़ो ना, किसी के लिए, अपन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं? सीपी जोशी भी पार्टी के खिलाफ जाए तो उसके साथ भी मत आना। देखो यार भाई साहब, मैं तो ये लगे यार कि भांसा देखो अब आखिर सुख दुख में खड़ा रहा यार, तो भाई साहब तो 100% कहीं करो यार। आप छोड़ो सारी बातों को। हाँ भाई साहब, मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि अपने को पार्टी के साथ लगना है। मेरी कसम आप। नहीं भाई साहब, नहीं आप कसम मत दो। बाकी 2 दिन में अब परिवर्तन हो सके भाई साहब। एक बार लाग गया तो लाग गया, ठीक है, काम कर रहे हैं सब अच्छा होगा परिवर्तन, लेकिन अपने को किसी के साथ नहीं लगना है, पार्टी के साथ काम करना है। नहीं भाई साहब देखो, अब तो कोई चांसेस कौन है भाई साहब। अब ठीक है, आपका हमारा रिश्ता तो हमेशा सही रहेगा। सीपी साहब हमारा बात है, सीपी साहब ही रहेगा और भाई साहब ही रहेगा। और आप
और मैं भी आपका भाजपा का भाई जहाँ, लेकिन बस ठीक है, भाजपा अलग थोड़ी सी अब अपनो वो हिसाब किताब ऊपर न समझ सके तो कई करा साहब यार। 18 दिन तक भाजपा ने मौको 10 दिन तक 12 दिन तक सुधार करता, कोई नहीं कहता तो कई करा साहब यार। अब छोड़ो ना उन चीजों को, क्यों संजीव जी, क्यों उन चीजों पर पड़ना। हमारी अब हमारी आत्मा में सब स्वीकार कर लेते तो मैं आपको हाथाड़ी करूँ। अब ई बार तो ना अगला आपका चुनाव में खड़ा रहे वैसा आप यो बादो में आपको आपका चुनाव में आप सांसद बनो, आपका अंडर आगा आप नहीं, उन चीजों को नहीं सोचना। मेरी फिर से आग्रह है, अमन तो बीजेपी की बन रही है, अपन ऐसी स्थिति में नहीं पड़े जहाँ अपने को फिर वो कई चीजें आती है। मेरा व्यक्तिगत आग्रह आपसे। ठीक है, बस आप देखो अब 2 दिन में कई परिवर्तन न हो सके, मैं आपका हाथों जोड़ी करूँ, क्षमा चाहूँ। आप अपने को किसी के साथ नहीं जाना, वोट पार्टी को देना है। ठीक है भाई साहब, ठीक है सर, धन्यवाद सर। मैं मेरे भाई को फोन कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल कृपा सर। मैं जहाँ अधिकार है वहीं फोन कर रहा हूँ, बाकी किसी को फोन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, पर 2 दिन में आप क्षमा चाहूँ, खूब सेवा की थी भाई साहब सबकी, लेकिन ठीक है भाई, अपने को कहीं नहीं जाना, पार्टी के लिए पार्टी को वोट देना है, बाकी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है भाई साहब, देखेंगे, ठीक है ना सर, है ना, ठीक, कृपा आपकी। तो सुना आपने, आज्ञा समर्थक को समझाया जा रहा है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनी हुई है और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में वो ये गलती नहीं करें, पार्टी के साथ रहें, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहे। लेकिन आज्ञा का समर्थक है कि वो मानने को तैयार नहीं है और प्रदेश के इतने बड़े नेता को उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि अब ये संभव नहीं है। तो सीपी जोशी के लिए ये बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। पूरा जो चुनाव प्रचार रहा है, अब थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर आकर भाजपा के समर्थन में सभा की, तो उधर कांग्रेस की तरफ से जो सुरेंद्र सिंह जड़ावत मैदान में है, उनके लिए प्रियंका गांधी ने सभा की। कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि 2 भाजपाइयों की लड़ाई के अंदर या दोनों राजपूत नेताओं की लड़ाई के अंदर कांग्रेस को इस बार शायद मौका मिल जाए। वैसे जो इतिहास रहा है इसके अंदर, रघुपत सिंह राजवी एक बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। 2003 के अंदर राजवी ने सुरेंद्र सिंह जड़ावत को चुनाव हराया था। उसके बाद में 2008 में सुरेंद्र सिंह जड़ावत जो कांग्रेस के हैं वो भी यहाँ से जीत चुके हैं। उसके बाद 2013 में चंद्रभान सिंह आकिया की एंट्री हुई चित्तौड़ की राजनीति में और उन्होंने सुरेंद्र सिंह जड़ावत को हराया। ये 3 जो चुनाव हुए 2003, 2008 और 2013, इन तीनों में बड़ी कांटे की टक्कर रही है और जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं, हर बार 11,500 से 12,000 वोट के बीच में रहा है, यानी 12,000 वोट से कम का मार्जिन रहा है। लेकिन जब 2018 के अंदर चंद्रभान सिंह आकिया दोबारा इस सीट से खड़े हुए तो मार्जिन लगभग डबल हो गया। करीब 24,000 से कुछ कम वोटों से चंद्रभान सिंह आकिया जीते थे और क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। और इस बार उनकी तैयारी थी कि इस मार्जिन को फिर डबल किया जाए। शायद वो 45-50 हजार से जीत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बीच में डेवलपमेंट ये हो गया कि उनका टिकट कट गया और वो निर्दलीय मैदान में कूद गए। अब क्या होगा, इस सीट का नतीजा क्या रहता है? हालांकि जो स्थिति बताई जा रही है, रघुपत सिंह राजवी प्रत्याशी घोषित करने के शायद 6 या 8 दिन बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे और जो उनका प्रचार अभियान रहा है वो शायद ज्यादा सक्रिय भी नहीं रहा है। तो एक आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी यहाँ पर शायद तीसरे स्थान पर पिछड़ सकती है। कि जो भी नतीजे होंगे वो 3 दिसंबर को साफ होंगे, तब तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन सीपी जोशी की प्रतिष्ठा वाकई इस सीट पर दांव पर लगी हुई है। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।